आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यील्ड के बारे में। यील्ड को प्रोनाउंसिएशन अगर देखी जाए तो किस तरह होता है, कुछ इसको कहते होते हैं यील्ड बोलते होते हैं वाई से, कुछ ये वाई को साइलेंट रख के और क्या बोलते हैं आई से बोलते होते हैं, ईल्ड कहते होते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको ये लफ्ज सुनने को मिलेगा। कुछ जगहों पे आपको सुनने को मिलेगा इसको कहेंगे यील्ड वाई से, और कुछ लोग क्या कहेंगे ईल्ड कहेंगे इसको। ठीक, तो आपने दोनों में कंफ्यूज होना, सेम वर्ड है पड़ा, चाहे वो यील्ड हो या ईल्ड हो। इसका डेफिनेशन क्या बनती है, मैंने इंट्रोडक्शन में इसकी डेफिनेशन मेंशन की है, और क्या है कि ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है जो बनती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। यील्ड का मतलब होता है कि जो हमें पैदावार हासिल हो रही है किसी भी चीज की, उसको यील्ड कहते होती है। जैसे अगर हम वो कहें गंदम की कितनी पैदावार हासिल हो रही है, तो वो क्या होती है, उसकी गंदम की यील्ड होती है। ठीक है, कि वो कितने एक एकड़ में से कितने मन वहां से गंदम मिल रही है, उसकी क्या है यील्ड है, अमाउंट ऑफ गंदम जो हमें वहां से ऑब्टेन हो रही है। सेम जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें भी जो प्रोडक्ट मिलती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। तो ये लिखा है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। टाइप्स यील्ड की कौन कौन सी होती हैं, दो तरह की टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, एक होती है एक्चुअल यील्ड और दूसरी कौन सी होती है, थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या होती है, उसकी डेफिनेशन सेम यही होती है, बट यहाँ पे दो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहे हैं, इस रिएक्शन के लफ्ज की वजह से आ रहे हैं। रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक रिएक्शन वो होता है जो एक्चुअल लैब में परफॉर्म किया जाता है, कैसे कि टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मिक्सचर को रखते होते हैं और या बीकर्स के अंदर रख के उसके अंदर रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को मिक्स किया जाता है और रिएक्शन परफॉर्म होता है। दूसरा रिएक्शन वो होता है कि जो केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है और उसको हम परफॉर्म नहीं करते, जैसे हमने स्टोइचियोमेट्री में किया था। स्टोइचियोमेट्री में हमने रिएक्शन परफॉर्म नहीं किए थे, लेकिन हमने फिर भी बताया था इतनी प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है, या इतनी प्रोडक्ट बननी चाहिए। सेम यही चीज, दो तरह के रिएक्शन होंगे, एक हमारे पास एक्चुअल रिएक्शन होगा, परफॉर्म करके बताएंगे इतनी चीजें बनेंगी, ठीक है, उनको कैलकुलेट करना है, और दूसरा कि उसको परफॉर्म नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेट करके बता देंगे इतनी चीज बनेगी। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल यील्ड है वो रिएक्शन ऑन लैब के ऊपर होती है। दोनों की डेफिनेशन सेम होती है, सिंपल यील्ड और एक्चुअल यील्ड दोनों सेम डेफिनेशंस हैं। ठीक, थ्योरेटिकल यील्ड एक स्पेशल टॉपिक है और वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है जो कैलकुलेट की जाती है, कहां से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चलाई जाती है कि ये इस रिएक्शन को अगर हम रियल में परफॉर्म अगर करें तो कितनी प्रोडक्ट बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं। कि वो थ्योरेटिकल तरीके से हमने क्या निकाल लिया है, प्रोडक्ट के अमाउंट फाइंड कर लिया, रिएक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ता इसके लिए। फिर यहां पे हमने कहा क्योंकि वो मैथ के जरिए परफॉर्म की गई है, तो मैथ हर चीज को सपोज करता है और हर चीज 100% के बराबर ले जाता है, यानी फुल कंप्लीट होती है मैथ, 2 + 2 4 कर देता होता है, कोई बीच में कमी नहीं है, कोई यानी कि ज्यादा भी नहीं हो रहा। सेम ऐसे यहां पे क्या, थ्योरेटिकल यील्ड मैक्सिमम अमाउंट होती है जो क्या हो सकती है, ऑब्टेन्ड हो सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, कि वो अमाउंट की जो मैक्सिमम अपर लिमिट तक बन सकती है, फुल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, बट प्रॉब्लम ये रियल लाइफ के अंदर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, रियल लाइफ के अंदर रिएक्शन क्या होते हैं, 99.99% होते हैं। आपने एड्स में देखा होगा, वो कहते हैं बैक्टीरिया की करते हैं, कितने करते हैं, 99.99%, या और जितने मर्जी 9 लगा लें, लेकिन वो 100 नहीं बोलते। प्रॉब्लम ये होता है कि रियल लाइफ में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, अगर होते हैं तो कितने होते हैं, 99.99% कंप्लीट होते हैं रिएक्शन। ठीक है, या यील्ड्स भी मिलती हैं तो कितनी मिलती है, 99.99% यील्ड मिलती है। तो उन्होंने कहा ये थ्योरेटिकली हम कहते हैं 100% हो जाती है यील्ड, पूरी मिल जाती है यील्ड, लेकिन एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी, क्योंकि हमें पता है, आप लोगों ने हमेशा सुना हुआ है, क्या होता है 99.99%। ऐसे ही है, वो रिएक्शन में क्या होता है, बैक्टीरिया किल कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि ये रिएक्शन हमारा कहां तक चलता है, 99.99% बैक्टीरिया को मार देते हैं, 1 या 2 बैक्टीरिया फिर भी बच जाते हैं। सेम ऐसे रिएक्शन में भी यूं ही होगा, सारे रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएंगे, कितने 99.99% एटम्स रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन क्या होगा, वो जो 0.1 एटम बच चुके हैं वो एटम क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है
उसके ना रिएक्ट करने की। ये बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या बनता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले चैप्टर में से लाजमी इसका चांस होता है कि क्वेश्चन आएगा। क्या लिखना है उसके आंसर में, इसकी वजह हमने बतानी है। ये 3 पॉइंट्स नीचे पैराग्राफ में मेंशन किए हुए हैं। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं अपने? पहला पॉइंट है अपना, इट इज ड्यू टू ए प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। जो लैब में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो साइंटिस्ट जो है उसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्या करेगा, रिएक्शन करते करते कोई चीज बीच में से क्या हो जाएगी, गिरा देगा। अगर गिरा देगा तो फिर क्या होगा, सारे आइटम्स ने तो रिएक्ट ना किया ना, कुछ आइटम जाया हो गए। जब जाया होंगे तो फिर क्या होगा, रिएक्शन में पूरी यील्ड नहीं मिलेगी। इक्वेशन में हमने कहा होगा, हमने 4 ग्राम को रिएक्ट करवाया, उसने क्या किया, 0.01 ग्राम क्या हो गया, ट्रांसफर करते हुए उससे गिर गए, तो फिर क्या होगा, यील्ड कम मिलेगी। दूसरी चीज, इफ द प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, डिस्टिलेशन, ये बहुत सारे प्रोसेस लिखे हुए जो रिएक्शंस को परफॉर्म करने के दरमियान में करते हैं। मिसाल के तौर पे वो फिल्ट्रेशन कर रहे थे, फिल्टर करते करते क्या हुआ, कुछ सॉल्यूशन जो था वो जाया हो गया उनसे, कि वो कुछ फिल्टर पेपर के अंदर जज्ब हो गया। वो तो नहीं निकल सकेगा ना, फिल्टर पेपर को सुखाएंगे तो वो उड़ जाएगा ऊपर, तो फिल्टर पेपर में जज्ब हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी सी यील्ड कम हो जाएगी, कि थोड़ा सा लिक्विड कम मिलेगा जितना फिल्टर पेपर ने जज्ब कर लिया। वो चाहे 0.00 समथिंग होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो फिल्टर पेपर ने जज्ब कर लिया ना, तो फिर यील्ड पूरी नहीं हो सकती 100। वॉशिंग में भी हो सकता है। वॉशिंग में क्या होता है, हम ना क्रिस्टल्स जब बनाते हैं उनको क्या करते हैं, वॉश करते होते हैं। कि अगर लेट्स सपोज ये क्रिस्टल है कोई, इसको वॉश करना है पानी से। जब वॉश करेंगे तो फिर ये भी तो पानी में हल हो सकता है ना, कि हम ठंडे पानी में हल करते हैं, कि ठंडे पानी में चीजें हल नहीं होती आसानी से। ठंडे पानी को ऊपर से गुजारते हैं इसके, और ये धुल जाते होते हैं क्रिस्टल। लेकिन क्यों, फिर भी ठंडे पानी में कुछ ना कुछ हद तक ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, जिसकी वजह से तब भी यील्ड क्या होगी, कम मिलेगी। तो इन्होंने एक चीज मेंशन की हुई है, अगर इन प्रोसेस को प्रॉपरली परफॉर्म ना किया जाए, कि अगर इसको वॉश कर रहे हैं और पानी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, ठीक है, कि अगर पानी बहुत ठंडा है फिर तो ये बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगा, जाया नहीं होगा। लेकिन अगर गर्म पानी होगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी होगा, तो वो इसको हल करके अपने साथ बहा के ले जाएगा, और रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, सेम बाकी प्रोसेस भी लिखे हुए, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन। अगर इन प्रोसेस को ठीक तरीके से परफॉर्म ना किया जाए तो फिर क्या होता है, यील्ड डिक्रीज हो जाती है। तो आपने इसको याद करना है कि अगर प्रोसेस जो हमारे पास केमिकल एनालिसिस के, केमिकल सिंथेसिस के प्रोसेस हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम की जाए, उनको सही तरीके से परफॉर्म ना करें, तब भी यील्ड कम हो जाती है। और तीसरा, सम रिएक्टर्स होंगे वो क्या करते हैं, कंपीट कर देते हैं साइड रिएक्शंस के अंदर। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है स्टोइचियोमेट्री में, वो अज्यूम करना पड़ता था वहां पे कि कोई साइड रिएक्शन नहीं है, बट हमेशा साइड रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, या मोस्ट केसेस में साइड रिएक्शंस होते हैं। तो इसलिए भी क्या होता है, कुछ यील्ड क्या आ जाती है, साइड रिएक्शन की तरफ चली जाती है। क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स ने, एक के मॉलिक्यूल थे 10 मॉलिक्यूल्स, वो क्या बना रहे हैं, बी बना रहे हैं। तो 10 में से 9 बी बना देंगे, और लेट्स सपोज एक जो है वो क्या बना देगा, सी बना सकता है। तो इस तरह के साइड रिएक्शंस भी बीच में होते हैं कई जगहों पे। तो यील्ड तब भी कितनी होगी, 90% यील्ड हो जाएगी, कि एक एटम वहां से निकल गया है। ठीक है, इधर आते हैं, हमारे पास लास्ट टॉपिक है इसका, परसेंटेज यील्ड। दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कौन सा, एक्चुअल यील्ड, दूसरा जो कम होती है किससे, थ्योरेटिकल से, और दूसरा क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड। ये 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं पूरे पहले चैप्टर के अंदर से, इनके चांस सबसे ज्यादा है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। परसेंटेज यील्ड की अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। कि रिएक्शन कितना एफिशिएंट है, कितना फायदेमंद है। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगी उतना फायदेमंद रिएक्शन, जितनी कम प्रोडक्ट मिलेगी उतना कम फायदेमंद रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसमें जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो कभी भी परसेंटेज यील्ड नहीं लिखा हुआ होता। ठीक है, पेपर में हमेशा क्या पूछा जाता है, व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, ताकि क्या हो, स्टूडेंट को ये ना पता चले ये में परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला बच्चों ने अगर रटा लगा लिया कि एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100, ये याद है बच्चों को, तो कंफ्यूजन कॉज करने के लिए वहां पे क्या लिख दिया जाता है, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन लिखा होता है। तो आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन किसका दूसरा नाम है, परसेंटेज यील्ड का। और ये होती क्या है, कंपैरिजन होता है किसका, एक्चुअल यील्ड का किससे, थ्योरेटिकल यील्ड के साथ। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, और क्या है, परसेंटेज यील्ड किसके बराबर होती है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय
100। पेपर के नंबर्स भी ऐसे निकालते होते हैं ना, हम कैसे करते होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कितने अपने 40 मार्क्स आए हैं, किसमें से 50 में। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब जितने मैक्सिमम 3 नंबर ले सकते थे, 50 नंबर टोटल थे, इससे ऊपर नंबर नहीं ले सकते। ये क्या हो गया हमारे पास थ्योरेटिकल, और ये हमारे पास कौन सा है, एक्चुअल। ठीक है, तो कितने अपने 40 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय कितने हो जाते हैं 100। दूसरी चीज यहां पे भी हम वो चीज नजर आती है, कौन सी, कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल से कम होती है। आपने सुना होगा 505 में से कितने आते होते हैं, 504 तक आते हैं, 505 नहीं आते। प्रॉब्लम क्या है, वो खुद से एक नंबर काट दिया जाता है ताकि क्या हो, हमारे केमिस्ट्री के रूल या जो मैथ के या साइंस के रूल गलत ना हो जाए कि रिएक्शन 100% नहीं होते। ठीक है, एक नंबर बीच में क्या होता है, कम होता है, तो इसीलिए हमेशा क्या होगा, नंबर कितने होते हैं, 504 होते हैं, 505 कभी भी नहीं आते होते। अगर हों भी तो काटा जाता है। उसकी वजह क्या है कि ये साइंस के रूल के खिलाफ है। साइंस कहती है कि रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता, 99.99% तक जा सकता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल यील्ड में आपने डेफिनेशंस 2 इनकी ये है, बड़े शॉर्ट क्वेश्चन। एक आपका कौन सा है, वो कम क्यों होती है एक्चुअल यील्ड, और तीसरा परसेंटेज यील्ड या एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन।